नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भावना के अनुरूप ही दृष्टिकोण उपजता है और जैसा दृष्टिकोण बन जाता है, कालांतर में वैसा ही भावनाएं जन्मने लगती हैं। भावनाएं और दृष्टिकोण एक दूसरे के कारक भी हैं और परिणाम भी, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक ही वस्तु के प्रति लोगों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। भावनात्मक अस्थिरता से ही मनोविकृति पनपती है। आजकल भावनाओं का उतार चढ़ाव सुर्खियों में है। खासतौर पर घृणा, द्वेष, कुंठा जैसी भावनाएं और उनसे उपजती हिंसा चारों ओर उथल पुथल मचाती नजर आ रही है। बच्चे से लेकर प्रौढ़ व्यक्ति तक अपने लिए हिंसा को संतुष्टि पाने का एक पक्का, सीधा और सरल तरीका मानकर अपनाते जा रहे हैं। पहले अनैतिक घटनाएं कम घटती थीं, पर अब इनकी भरमार है। और तो और धर्म का नाम लांछित करते हुए सारी शर्म हया छोड़ अनेक चतुर चालाक लोग धर्म के संस्थागत रूप की आड़ में भावनाओं से खेलते हुए दुखी, कठिनाई में पड़े व सुख की चाह रखने वाले लोगों का गिरोह बनाकर शोषण करते रहते हैं। इन सब घटनाओं से जुड़े आंकड़ों पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सब में अपने सुख के लिए दूसरों को शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा और हानि पहुंचाई जाती है। कोशिश यही रहती है कि किसी तरह अपने को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया जाए। इच्छाओं की इस छटपटाहट के लिए हमारे आसपास का परिवेश उत्तेजना के अवसर भी खूब दे रहा है। मीडिया और विज्ञान नित नए आकर्षणों के साथ असंतुष्टि और अतृप्ति के मनोभावों को सतत प्रसारित एवं प्रचारित करते रहते हैं। प्रभावशाली ढंग से बतलाते रहते हैं कि अमुक चीज़ों के अभाव में हम कुछ कमतर मनुष्य हैं, अधूरे हैं। ऐसे में हमारी परिस्थितियां खंडित या अपर्याप्त हैं। यह भाव हम में से अधिकांश के जीवन का स्थायी भाव बनता जा रहा है। पात्र हो या अपात्र, इच्छा पूरी न हो तो सब में कुंठा पैदा होती है। तब जिम्मेदार स्रोत के प्रति आक्रोश की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। हिंसा, लोभ, आसक्ति और भावनाओं के जोड़ तोड़ से सामाजिक जीवन में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तीव्र भावनाएं हमारे निर्णय की क्षमता या विवेक को प्रभावित करती हैं। मुख्य रूप से भावनाओं या संवेगों को सकारात्मक और नकारात्मक दो श्रेणियों में रखा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के रंग भरते रहते हैं। संवेग कभी तटस्थ नहीं होते हैं। दिन प्रतिदिन आकलन करें तो पता चलता है कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक या नकारात्मक दशाओं का अनुभव करता है। मानवीय संवेगों की अनुभूति घटनाओं की समझ या व्याख्या पर निर्भर करती है। परिस्थिति के आकलन के आधार पर ही भिन्न भिन्न संवेगों का अनुभव किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें तो आचारों से जुड़े नैतिक संवेग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नैतिक संवेगों को हम बचपन से सीखते हैं और वे सहजात जैसे हो जाते हैं। अपनी संस्कृति के अनुरूप हम परिस्थितियों के नैतिक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। जब नैतिक आत्मचेतना विकसित होती है तो व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार को दंडित या पुरस्कृत करता है। लज्जा, ग्लानि व पश्चाताप नैतिक भावनाएं हैं। भावनात्मक उबाल नैतिक कार्यों की ओर उन्मुख करता है। दान देना, गलतियों के लिए क्षमा मांगना या पीड़ितों का पक्षधर होना भी ऐसे ही नैतिक आचरण है। आज एक ओर नकारात्मक संवेगों का बाहुल्य है तो दूसरी ओर नैतिक संवेग दुर्बल हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं। आज प्रतियोगिता व भौतिक सुखों की दौड़ में संवेगों को तर्क बुद्धि के विरुद्ध रखकर पेश किया जाता है। हम भूल जाते हैं कि संवेग अपनी परिस्थिति को समझने में मदद भी करते हैं और नैतिक फैसले भी ज़्यादातर संवेग पर ही आधारित होते हैं। जहाँ हिंसा के मनोभाव हमारे भीतर पशुता के भाव को व्यक्त करते हैं, तो वहीं नैतिकता हमें गर्मा देती है और सभ्य व्यक्ति बनाती है। पशुता के विपरीत वह मानवता का उच्चतम स्वरूप उपस्थित करती है।
नैतिक मनोभाव और व्यवहार इस रूपांतरण को रेखांकित करती हैं। नैतिक मनोभाव दूसरों के हित से जुड़े होते हैं, अतः भावनाओं को समझकर इन पर ध्यान देने की जरूरत है। इतने महत्व के बाद भी इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोधों में भी नकारात्मक भाव जैसे क्रोध पर तो ध्यान गया है, पर शेष सभी उपेक्षित पड़े हैं। आत्मचेतन संवेग नैतिक आचरण के लिए जरूरी है। इनमें यह सोच कि हमारा व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है, अतः हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरों को बुरा न लगे, यह महत्वपूर्ण होता है। धर्म की व्यापक अवधारणा में धैर्य, क्षमा, अहिंसा, मैत्री, करुणा, दया, उदारता, सत्य, अक्रोध जैसे नैतिक भावों और संवेगों पर बल दिया जाता है। इनकी प्रतिष्ठा में ही सह अस्तित्व और सामाजिक जीवन की समरसता सुरक्षित हो सकती है। व्यक्तित्व की भिन्नता ही किसी व्यक्ति के उत्थान पतन का कारण बनती है। अच्छा दृष्टिकोण व्यक्तित्व के गुणों का विकास करता है, वहीं कुदृष्टिकोण व्यक्तित्व के दोषों और विनाश का कारण बनता है। अच्छा दृष्टिकोण अपनी आशामय प्रवृत्ति के कारण जीवन शक्ति का संचारक और संवाहक बनकर उसे सफल, सुखद, सरस और समृद्ध बनाता है, जबकि कुदृष्टिकोण अपनी निराशावादी वृत्ति के कारण जीवन को निगल लेने वाले अंधकार को नित निरंतर करता जाता है। वह अपने चारों ओर उदासी, भय और कुंठा का वातावरण निर्मित करता रहता है, अवसादों और तनाव के कुहासों में अपने को घेरे रहता है। सुदृष्टिकोण सक्रिय ऊर्जा सृजित करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति न तो अपने को ठगा अनुभव करता है और न ही हताश और अशक्त। प्राणी अपनी इस चिर स्फूर्तता को सुकृत्यों में परिवर्तित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है। मित्रों, ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति नया संसार रचते हैं। उनके प्रयासों से नए नए आविष्कारों, अनुसंधानों और अन्वेषणों के क्रम सामने आते हैं। ऐसे लोग ही सुरक्षा के कवच गढ़ते हुए सृजन के बीज बोते हैं। उनके ही मार्गदर्शन में उन्नत शिक्षा के फूल खिलते हैं और रचनात्मक शांति की शीतल वायु प्रवाहमान होती है। ऐसे सुदृष्टिकोण व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति ही समाज में आदर्श होते हैं। लोग उनके अनुसरण और अनुकरण करने से ही अपने जीवन को सार्थक एवं धन्य बनाते हैं।